हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का जो अध्याय 2 है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसकी जो प्रश्नावली 2.1 है, इस पूरी प्रश्नावली को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या है, एक ही क्वेश्चन है इसमें। क्या क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण को हल करना है। जो भी समीकरण यहाँ पे दे रखे हैं 10 क्वेश्चन है, उन सभी को हल करना है। और हल करने के बाद जब हमारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं तो उनकी उत्तर की जांच भी करनी है। तो जांच भी इनकी देख लेंगे क्रमशः। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है ये 3x बराबर 2x प्लस 18। इसको पहले हम हल करेंगे। जब हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे कि जांच करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है कि जो यहाँ पे समीकरण दे रखा है उसमें जो चर मान है मतलब ए टू जेड यदि कुछ भी हमें दिख रहा है, ए टू जेड वो कहलाता है चर मान, चर पद कहलाता है। तो उनका मान हमें निकालना है। जैसे यहाँ पे 3x 2x 18, जो 18 है 2 है 3 है, ये क्या है कि अचर पद है मतलब कि संख्याएं हैं। जो x है ये क्या है कि चर पद है, मतलब कि हमें x का मान निकालना है। क्या करना है? x का मान निकालना है। तो हम x का मान कैसे निकालेंगे? x के मानों को एक साइड कर लेंगे, संख्याओं को एक साइड कर लेंगे। मतलब कि चर मान जो हमारे रहेंगे वो बराबर के इस साइड रहेंगे, अचर मान जो रहेंगे बराबर के हमारे दूसरी साइड चले जाएंगे। मतलब ए टू जेड कुछ भी दिख रहा है संख्या के साथ तो वो बराबर के इस साइड रहेगा। अचर पद मतलब अकेली संख्या दिख रही है, जैसे 18 यहाँ अकेला है तो ये जो संख्या है ये बराबर के इस साइड रहेगी, मतलब दाएं साइड रहेगी। तो देखेंगे ये दोनों क्या है? चर पद हैं, ये अचर पद हैं। तो चर पदों को बराबर के हमें इस साइड रखना है, बाएं साइड रखना है। तो 3x तो इसी साइड है, ये 2x प्लस का इस साइड आएगा, -2x हो जाएगा, बराबर का 18 हमारा वही हो जाएगा। 3x में से 2x जाएंगे तो 1x बचेगा। कितने x? 1x बराबर 18। तो हमें इसका हल तो हो गया, x का मान हमें मिल गया कितना? 18। कितना मिल गया? 18। अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि जब हमारा हल हो जाता है तो अपने उत्तर की जांच भी करनी है। क्या करनी है? जांच भी करनी है। तो हम जांच कैसे करेंगे? लिखेंगे जांच। जांच के लिए क्या करना होता है कि जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है, इन दोनों में जहाँ जहाँ x लिखा है इस x का मान रखो। दोनों मान यदि बराबर आ रहे हैं मतलब इसको हल करें और इसको हल करें, दोनों यदि बराबर आ रहे हैं मतलब हमारी जांच सही है, मतलब हमारे जो x का मान निकाला है वो सही निकाला है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने यहाँ पे मान रखा, यहाँ पे मान रखा और दोनों मान बराबर नहीं आए, तो क्या होगा कि हमारा उत्तर ये जो हमने सॉल्व किया, हल किया है, ये क्या है? गलत है। तो जांच में ऐसे हमें पता चल जाता है कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। तो जांच क्या करेंगे? पहले बायां पक्ष लिखेंगे। जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष जो हमारा लिखा है 3x, इसको हल करना है। 3 वही, x की जगह x का मान रखेंगे 18, तो 18 को रखेंगे तो 18 छत्ते 18 थी 54। कितना मिला हमें? 54 मिल गया। कितना? 54। इसी तरीके से दायां पक्ष लेंगे। दायां पक्ष, दायां पक्ष हमारा क्या है? बायां पक्ष ये था, दायां पक्ष ये पूरा है। दायां पक्ष है 2x प्लस 18। हल करेंगे, दो वही, x आया, x का मान रखो 18 और प्लस 18 वही। इसको हल करेंगे, 18 दूनी 36 प्लस 18 सॉल्व करेंगे 54 आएगा। कितना आएगा? 54। देखेंगे बाएं पक्ष को सॉल्व किया 54 आया था, दाएं पक्ष को सॉल्व किया 54 आया। मतलब क्या है? हमारा उत्तर की जांच जो है वो हो गई। क्या हो गई? जो हमने मान निकाला है वो सही है। अतः क्या लिखेंगे? अतः जो हल किया है वो कितना निकला है? x बराबर 18। x बराबर 18 है। क्या है? x बराबर 18 है। व जो जांच की है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसे अपनी नोट्स में लिखते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5t-3 बराबर 3t-5। ये हमारे पास प्रश्न है, इसको भी हल करना है। तो देखेंगे टी वाले मान है 2, 5t और 3t, इनको बाएं साइड रखना है और ये संख्याओं को दाएं साइड रखना है। तो 5t और 3t को बाएं साइड रखेंगे और -3 और -5 को दाएं साइड। 5t हमारा वही रहेगा, प्लस का 3t इस साइड आएगा, -3t हो जाएगा। -5 हमारा वही, -3 इस साइड जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। 5t में से 3t जाएंगे, 2t बचेगा। कितने t? 2t।
और -5 प्लस का 3 तो माइनस का 2। अब देखेंगे टी के साथ 2 जो है गुणा कर रहा है, यहाँ जाएगा भाग करेगा, टी का मान आया -2/2। इसको हल करेंगे, टी का मान जो आ गया -1 आ गया। कितना आ गया? -1। टी का मान तो हमें मिल गया। अब जब टी का मान मिल जाता है तो अब क्या कर लेंगे कि हम जांच कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जांच। लिखेंगे जांच। जांच में हम क्या करते हैं, पहले ही क्वेश्चन में देख लिए हैं कि बाएं बाएं जो मान है उसको पहले लिखेंगे, हल करेंगे, मान बराबर आना चाहिए। दाएं वाले मान को लिखेंगे, हल करेंगे, दोनों मान क्या है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष जो है मान वो दोनों बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष में क्या दे रखा है, 5t-3। इसको हल करेंगे तो 5 वही और t है गुणा में, तो गुणे में t का मान है -1 और -3 वही। 5 का गुणा -1 से करेंगे -5 और -3। -5 -3 माइनस का 8 आ जाएगा। कितना? -8। इसी तरीके से दाएं पक्ष को लेके चलना है तो लिखेंगे दायां पक्ष। दाएं पक्ष को भी लेके चलेंगे। दाएं पक्ष में लिखा है 3t-5, ये लिखा 3t माइनस का 5। इसको हल करेंगे, 3 वही, t का मान है -1, -1 रखेंगे और -5 हमारा सेम वही। 3 का -1 से गुणा करेंगे -3 और -5। इसको हल किया -8 मिला। कितना मिला? -8। देखेंगे यहाँ पे भी -8 आया, यहाँ पे भी -8 आया। तो इसका जो हमारा हल निकला, कितना निकला इसका हल? इसका जो हल निकला माइनस का 1 निकला। अतः क्या लिख देंगे? अतः t बराबर -1 है। वह बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, मतलब जो हमने जांच की है वह इनकी जांच भी क्या है, सही है। इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है 5x + 9 = 5 + 3x। तो इसमें भी वही करना है, चर पदों को एक साइड रखना है, चर पदों को एक साइड। तो 5x हमारा वही रहेगा, ये प्लस का 3x इस साइड आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। ये 5 वही रहेगा, प्लस का 9 इस साइड जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। 5x में से 3x जाएंगे, 2x बचेंगे। यहाँ 5 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। कितना बचेगा? -4। अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। इसे हल करेंगे तो 2 के साथ x गुणा में यहाँ जाएगा भाग में, तो x बराबर मिलेगा -4/2। इसको हल करेंगे, -2 आएगा। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया -2। कितना आ गया? x का मान -2। ये हमारा x का मान मिल गया। अब इसकी जांच कर लेंगे, जांच लिखेंगे जांच। जांच में क्या करते हैं कि बाएं पक्ष को पहले लिख लेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष जो है ये 5x + 9। इसी तरीके से दायां पक्ष भी यहाँ लिख लेते हैं, और दायां पक्ष है 5 + 3x, ये दे रखा है। तो क्या करेंगे, 5x, 5 हमारा वही, x की जगह x का मान -2 और +9 वही, 5 दूनी 10 + 9। इसको हल करेंगे, -1 मिलेगा। कितना? -1। इसी तरीके से यहाँ पे 5 वही प्लस 3x, मतलब 3 गुणे x की जगह -2, तो 5 प्लस और माइनस, -3 दूनी 6। इसको हल करेंगे, आएगा -1। कितना आ जाएगा? -1। दोनों की मान क्या आ गई? बराबर आ गई। मतलब जो हमने x का मान निकाला है -2, वो क्या है? सही है। अतः क्या लिख देंगे? अतः x बराबर -2 क्या है हमारा आंसर। ये हो गया तीसरा हल। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका चौथे क्वेश्चन में हमारे क्या दे रखा है? पहले क्वेश्चन में ये दे रखा है 4z + 3 = 6 + 2z। ये दे रखा है, तो अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। इसमें भी वही करना है, चार पदों को एक साइड और चार पदों को एक साइड। तो 4z हमारा वही, प्लस का 2z इस साइड आएगा, माइनस का 2z। 6 हमारा वही, प्लस का 3 उस साइड जाएगा, -3 हो जाएगा। 4z में से 2z जाएंगे, 2z, और 6 में से 3 जाएंगे, 3। तो z का जो मान आया 3/2 आया। कितना आया? 3/2। 2 यहाँ गुणा में था, यहाँ गया भाग में चला गया, 3/2 आ गया z का मान। अब इसकी क्या कर लेते हैं? जांच कर लेते हैं। लिखेंगे जांच। जांच में क्या करते हैं, पहले बायां पक्ष लिखेंगे। बायां पक्ष, बायां पक्ष लिखा है 4z + 3। इसको हल करेंगे। 4 हमारा वही, z का मान कितना है? 3/2। 3/2
और प्लस 3 वही। इसको काट देंगे, काटेंगे तो 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, 2 3 6 और प्लस का हमारा 3 वही। इसको हल किया आया 9। कितना आया? 9। इसी तरीके से दायां पक्ष को लिखेंगे। दायां पक्ष हमारा क्या दे रखा है? ये 6 प्लस 2z। क्या? 6 प्लस 2z। 6 हमारा वही प्लस 2 गुणे z का मान दे रखा है 3/2। 3/2, 2 से 2 कट गया, 6 हमारा वही प्लस का यहाँ बचा 3। 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आएगा। कितना? 9। देखेंगे यहाँ 9 आया, यहाँ 9 आया, मतलब हमारा क्या उत्तर क्या है? सही है। तो जेड का मान क्या मिला? 3/2। अतः क्या लिख देंगे? अतः जो हल है हमारा 3/2 है, या जेड बराबर 3/2 है। ये हो गया आंसर। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन में ये दे रखा है 2x-1 बराबर 14-x। इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? 2x हमारा वही और प्लस माइनस का x इस साइड आएगा, प्लस x। 14 हमारा वही, -1 उस साइड जाएगा, प्लस का। इसे हल करेंगे। 2x में से एक x क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और 14 1 15 हो जाएगा। कितना? 15। एक्स साथ 3 गुना यहाँ जाएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर मिला 15/3। तो x का मान मिला 3 5 15, 5 बार में कट गया। x का मान मिल गया। अब क्या कर लेते हैं? जांच कर लेते हैं। जांच में क्या करते हैं? वही पहले बायां पक्ष लिखो, दोनों मान बराबर आना चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है? 2x-1। इसे हल कर देंगे। 2 हमारा वही, x का मान है 5, 5 रख दिया, -1, 2 पंचे 10, -1, 10 में से 1 जाएंगे, कितना आएगा कि 9 आ जाएगा। कितना? 9। इसी तरीके से दायां पक्ष को हल करेंगे। लिखेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष क्या दे रखा है? 14-x। 14-x, 14 हमारा वही, x का मान है 5, 14 में 5, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 आ जाएगा। कितना? 9। यहाँ भी 9 आया, यहाँ भी 9 आया, दोनों मान क्या है? बराबर है। मतलब जो हमने मान उत्तर जो हमने x का हल किया है वो क्या है? सही है। अतः क्या कह देंगे? अतः हल जो है कितना है? x बराबर 5 है। ये हो गया आंसर। पांचवा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसका छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है कि 8x + 4 बराबर 3x-1 + 7। ये दे रखा है। तो इसे तो पहले हम पक्षांतर तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें पहले अच्छे से हल नहीं है, पहले इसे पूरा हल कर लेते हैं। तो 8x + 4 वही रहेगा। 3 यहाँ कोष्टक में x-1 है, मतलब कि 3 का गुणा x-1 से कर देंगे। 3 का गुणा जब x-1 से करेंगे, 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x, और 3 का गुणा -1 से करेंगे तो 3, और प्लस 7 हमारा वही। अब पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे? अब पक्षांतर। तो 8x वही, प्लस 3x इस साइड आएगा, -3x, -3 + 7 हमारा वही रहेगा जो है, प्लस 4 उस साइड जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 8x में से 3x जाएंगे तो 5x बचेगा। ये आ जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 4, ये दोनों 4 में से 4 जाएंगे 0, मतलब 5x बराबर आ गया 0। x के साथ 5 गुणा कर रहा है, यहाँ जाएगा भाग करेगा, तो x बराबर आया 0/5, मतलब x का मान आ गया 0। x का मान कितना आ गया? 0 आ गया। ये हमारा x का मान तो मिल गया। अब इसमें क्या करनी है? हमें जांच करनी। जांच कैसे करेंगे? वैसे ही जांच। पहले बायां पक्ष लिख लेंगे। बायां पक्ष, बायां पक्ष है 8x + 4। 8 हमारा वही, x की जगह x का मान 0, प्लस 4, 8 में 0 का गुणा करेंगे 0 + 4, मतलब की वैल्यू आई 4। कितनी आई? 4। ये बायां पक्ष हो गया। दायां पक्ष, दायां पक्ष में क्या करेंगे? वही कि 3 वही, x-1 वही, और प्लस 7। इसे हल कर देंगे। 3 वही, यहाँ 0 रखेंगे, -1 और प्लस 7। 3 0 में 1 जाएंगे तो माइनस का 1 और प्लस 7, 3 में माइनस का 1 गुणा करेंगे, -3 + 7, ये आ जाएगा 4। देखेंगे क्या आया। देखेंगे दोनों साइड 4 4 आ गया, मतलब कि हमारा जो हमने हल किया है, x का मान निकाला है, वो क्या है? सही है। अतः क्या लिख देंगे? अतः हमारा अभीष्ट हल 0 है। इस प्रकार ये छठवां क्वेश्चन पूरा हो गया। सातवां क्वेश्चन इसका देख लेते हैं।
ये है 7वां क्वेश्चन। x बराबर 4/5 और x प्लस 10 ये दे रखा है। तो इसमें तो हम पहले इसे हम सही तरीके से हल कर लेंगे। ये 5 यहाँ भाग में है, बराबर किस साइड जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो पहले से हल कर लेते हैं। 5 का x से गुणा होगा, 5x बराबर 4 हमारा वही और x प्लस 10 हमारा वही। 5x वही, 4 का अंदर गुणा करेंगे, 4 का x से गुणा होगा 4x, 4 का 10 से होगा 4 धाम 40, प्लस का 4x इस साइड आएगा -4x, तो 5x और माइनस का 4x बराबर 40। 5x में से 4x जाएंगे तो 1x बचा बराबर 40। x का मान आ गया कितना, 40 आ गया। कितना आ गया, x का मान 40। अब जांच कर लेंगे। जांच जांच कैसे करते हैं, वैसे ही पहले बायां पक्ष को लिख लेंगे। बायां पक्ष, बायां पक्ष है x, या तो इस वाले को लिख सकते हैं या तो इस वाले को लिख सकते हैं। हम उसी ऊपर वाले को लिखते हैं x। तो x की वैल्यू है 40, तो ये 40 रख दिया हमने। x का मान कितना आया, 40। अब दायां पक्ष ले लेते हैं। दायां पक्ष, दायां पक्ष है 4/5 x प्लस 10। इसे हल कर देंगे। 4/5 और x की जगह x का मान 40 और प्लस 10। 4/5 वही, 40 और 10 50 हो जाएगा। 5 का 50 से पदम 50, तो 4 गुणे 10 मिला तो 4 धाम 40 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। यहाँ पे भी 40 आया, यहाँ पे भी 40 आया। 40-40 दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, मतलब कि जो हमने x का मान निकाला है वो क्या है, सही है। x का मान हमारा जो 40 है वो क्या है, सही। इस प्रकार ये 7वां क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है कि 2x/3 प्लस 1 7x/15 प्लस 3। तो इसमें भी वही करना है। इसमें क्या कर लेते हैं कि चर पदों को एक साइड, अचर पदों को एक साइड कर लेते हैं। तो ये 2x/3 ये चर पद एक हो गए, ये 7x/15 ये हो गया, प्लस का इस साइड आएगा माइनस का 7x/15, 3 वही, प्लस 1 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ लासा कर लेंगे, लासा लेंगे आएगा 15। 3 का 15 से भाग 5 बार गया, 5 का 2x से 5 दूनी 10x, 15 का 15 से एक बार ये 7x ही आ जाएगा। 3 में से 1 जाएंगे 2, कितना 2। 15 यहाँ जाएगा भाग में, यहाँ जाएगा तो गुणा में, मतलब कि मिलेगा 10x माइनस 7x बराबर, ये यहाँ गया गुणा में चला गया, 15 दूनी 30 हो गया। 10x में से 7x जाएंगे तो 3x बचेगा बराबर 30। 3x के साथ गुणा कर रहा है, यहाँ जाएगा भाग करेगा, x बराबर 30/3। x का मान मिल गया 10। कितना मिल गया, x का मान 10, 3 धाम 30। x कितना मिल गया हमें, 10 मिल गया। x का मान मिल गया। अब क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। लिखेंगे जांच। जांच कैसे करते हैं, पहले बायां पक्ष लिख लेंगे। बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है, ये 2x/3 प्लस 1। हल करेंगे, 2 वही, x आया तो x का मान 10/3 प्लस 1, 2 इधाम 20/3 प्लस 1। इसको हल कर देंगे। पहले बटे में 1 लेके लासा लेंगे तो आएगा 3, तो 20 और प्लस 1 का 3 में 3 बार, 3 एकम 3, तो 20 और 3 23/3 आ जाएगा। इसी तरीके से दायां पक्ष ले लेंगे। दायां पक्ष, दायां पक्ष कितना है, ये दे रखा 7x/15, 7x/15 और प्लस का 3, प्लस 3। इसे भी हल कर लेंगे। तो 7 हमारा वही, x आया, x का मान 10 रख देंगे बटे 15 और प्लस 3, 7 धाम 70/15 और प्लस 3। इसे हम काट काट देंगे तो और छोटा हो जाएगा, 5 से काट देते, 5 3 15 और 5 एकम 5 बचा 2, तो 5 चौको 20, 14 पंचे 70 होता है। तो 14/3 और प्लस 3 मिल गया। लासा ले लेंगे, बटे में 1 लेके, 3 1 का लासा 3, 14 एक कम 14, 1 का 3 में भाग 3 बार, 3 त्रिका 9। अब भिन्न तो सभी से आती होगी, इसलिए डायरेक्ट इसे हल कर रहे हैं, क्योंकि 8वीं क्लास में पहुंच गए हो तो भिन्न तो आती ही होगी। यदि नहीं आती है तो कमेंट करके बताना है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा इस वीडियो को, जिसमें पूरे तरीके से भिन्न को भी सॉल्व किया जाएगा।
14 और 9 कितने होते हैं? 23 होते हैं। 23/3 यहाँ आया, 23/3 यहाँ आया, 23/3 दोनों मान बराबर आए। अब दोनों मान बराबर आए मतलब हमारा जो x का मान 10 निकला है वो क्या है? सही है। तो अभीष्ट इसका क्या हो गया? 10 हो गया। इस प्रकार ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, ये क्या हो गया? पूरा हो गया। अब इसका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन ये है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। इसको हल कर लेते वही, चार पदों को एक साइड, अचर पदों को एक साइड, तो 2y हमारा वही माइनस का y इस साइड आएगा, प्लस का y हो जाएगा बराबर 26/3 हमारा वही, प्लस 5/3 इस साइड जाएगा, -5/3। हल कर देंगे, 2y और 1y कितने y हो गए? 3y हो गए। यहाँ लासा लेंगे तो आएगा 3, 3 में 3 का भाग एक बार, ये आया 26, 3 ये 5 आ जाएगा। 3y हमारा वही, 26 में से 5 जाएंगे तो 21/3, इसको काट देंगे, 3 सत्ते 21, तो y का मान आया 3y बराबर 7 मिला। तो y का जो मान मिलेगा 7/3, ये 3 यहाँ गुणा में, यहाँ जाएगा भाग में, तो y का मान मिला कितना? 7/3 मिल गया। क्या मिल गया? 7/3। जांच कर लें इसकी। जांच कैसे करेंगे? वही पहले बायां पक्ष लिखो, उसी के जैसे ही करना है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। बायां पक्ष लिखा है 2y प्लस 5/3। 2 हमारा वही, y का मान है 7/3, तो 7/3 रख देंगे, प्लस 5/3, 2 सत्ते 14/3 प्लस 5/3। यहाँ हम ले लेंगे लासा। लासा लेंगे, आएगा 3, ये 14 ही आ जाएगा, ये 5 ही आ जाएगा। और 14 5 होते हैं कितने? 19, और ये बटे 3, मतलब कि 19/3 आया। कितना आया? 19/3। जब 19/3 आया है तो अब दाएं पक्ष को भी लें तो उसमें भी 19/3 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दायां पक्ष 19/3 ही आना चाहिए इसमें भी। तो उत्तर हमारा सही है, नहीं तो क्या है? गलत है। तो देख लेते हैं, 26/3 माइनस वाई ये दे रखा है, हल करेंगे। 26/3 वही, माइनस वाई का मान 19/3। लासा लेंगे, आएगा 3, ये 26 वही, माइनस का 19 वही, 26 में से 19 जाएंगे, कितना आएगा? कितना आएगा कि, सॉरी 7/3 रखना था। कितना रखना था? 7/3। वाई का मान 7/3 है, तो 7/3 रखेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। 26 में 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 19/3। कितना? यहाँ पे भी 19/3 आया, यहाँ पे भी 19/3 आया, मतलब दोनों मान क्या है? बराबर है। मतलब जो हमने y का मान निकाला है 7/3, ये क्या है? सही है। अतः अभीष्ट हल 7/3 होगा। इस प्रकार 9वां क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब बचा है इसका 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन आपके लिए है, ये इसको पूरा करना है। यदि नहीं आता है तो कमेंट करके बताना है, तो उस वीडियो को भी, उस वाले क्वेश्चन को भी बताया जाएगा अच्छे से, डिटेल से। तो पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। 9 क्वेश्चन सॉल्व करा ही दिए हैं बहुत ही आसान तरीके से। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, उस क्वेश्चन को और बारीकी से समझाया जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन तक हमारे पूरे हो गए हैं, 10वां क्वेश्चन आपको करना है। तो 10वां क्वेश्चन देख लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को।